झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता झुमरा किंग करण महतो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान चंदनक्यारी विधानसभा के रामडी मोड़ पहुंचे, जहां जेबीकेएसएस के संगठन सचिव सह जीव सदस्य नरेश रजवाड़ ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जेबीकेएसएस झारखंड के 8 सीटों पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेगी, जिसमें सबसे हॉट सीट धनबाद एवं गिरिडीह लोकसभा होगी। कहा कि धनबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी, क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जेबीकेएसएस पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। अब कहा कि अगर लोकसभा चुनाव जीतकर आए तो राज्य सरकार के द्वारा झारखंडियों के लिए 75% नियोजन नीति को जो लागू किया है, उससे जेबीकेएसएस पूरी तरह लागू कराएंगे। झारखंड के साथ साथ पूरे देश में एनडीए की जोरदार हार होगी। गिरिडीह लोकसभा सीट से जयराम महतो के सामने एनडीए प्रत्याशी जयप्रकाश चौधरी और महागठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो की जोरदार हार होगी। जनता की रुझान जयराम महतो पर है। जेबीकेएसएस के आंदोलन के असर के कारण ही सभी पार्टियों में झारखंडियों को ही प्रत्याशी बनाया जा रहा है। नरेश चा जिला परिषद जगह हमारे बचपन से रिश्ता हो। बहुत कोई सोचते कि आज खेल आंदोलन से जानो, लेकिन हमने छोटो रहियो एकनी कांधा में खेल लियो तो बस सबसे मिले लियो चचाई सबसे। और रामडी जो चंदनक्यारी विधानसभा के हृदय के सकल ही रामडी चौक में ही। और लोकसभा चुनाव को लेकर मतलब आप लोग कितने सीट से लोकसभा लड़ने जा रहे हैं झारखंड से? दादा 6-8 तो हम तय कर लियो, लेकिन विश्वास के साथ कह दियो कि धनबाद के और बोकारो के कोरा से ही आंदोलन शुरू है। अगर आज करण महतो को आप लोग देख रहे हैं या जान रहे हैं या जितना क्रांतिकारी लोग को जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन का ही देन है। और ये आंदोलन बोकारो और धनबाद का धरती से शुरू हुआ था। तो विश्वास के साथ बता रहे हैं कि 8 सीट में तो लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन धनबाद और गिरिडीह सबसे हॉट सीट रहेगा हम लोग। जब लड़ ही रहे हैं आप लोग तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है प्रत्याशी का नाम में? धनबाद वाले पे लगभग जगह 3-4 जगह क्लियर हो गया। धनबाद में क्या है कि देखिए सबसे हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा आंदोलन नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी यहीं से था। तो कहीं ना कहीं सबसे होते होते अभी 1-2 नाम पे एकदम आखिरी स्टेज पे आ गया। और हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगा। और हम लोग धनबाद में इसलिए भी लड़ेंगे कि धनबाद आंदोलन में जितना नौजवान लोग अपना घर, अपना परिवार, अपना काम छोड़ के निकला है, चाहे उसका गाड़ी का तेल हो, चाहे उसका चप्पल घिसाना हो, चाहे मेहनत हो, या झारखंडी जनमानस का हर सपना लेके निकला हो, तो कहीं ना कहीं वो सपने को हम लोग कुचलने नहीं देंगे। और आने वाला समय पूरा कोयलांचल देखिएगा, पूरा झारखंड में हो जाएगा। मतलब आप लोग का आंदोलन हुआ था और बोकारो धनबाद में जो लोकसभा सीट है उस पर अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं किया गया है। लोग दादा विश्वास के साथ कहे बड़ी जल्दी है। तो हमनियो तनी वेट एंड वॉच करा ली कि इंडिया गठबंधन की करो कांग्रेस के, तो ओकरे हम इन देखा अली और कोई बड़ा बात ना है। लेकिन 1-2 दिन में क्लियर है तो हम इनको और विश्वास के साथ कहे कि धनबाद हम इन लड़ रही हो और बहुत मजबूती से लड़ रही हो। लेकिन जयराम महतो जी कहीं स्टेटमेंट नहीं है कि धन प्रत्याशी बनाएंगे। नहीं, देखिए पार्टी का वो अध्यक्ष हैं और जब अध्यक्ष कह चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग 6-7 सीट में लड़ रहे हैं, तो धनबाद सबसे हॉट सीट रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते थे कि हमारा पार्टी का अध्यक्ष ही लड़े, लेकिन किसी कारणवश वो गिरिडीह मैंने अपना उनका होम सीट हो गया, तो धनबाद हम लोग लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जिस तरह गिरिडीह आपको लोग जानते हैं, क्या धनबाद में भी उस तरह का माहौल रहेगा? दादा एकदम विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि 2 साल के आंदोलन में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने समय झरिया विधानसभा में, मेरा व्यक्तिगत, और धनबाद विधानसभा में दिए हैं, पुटकी में। लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग निरसा का तीनों पंचायत, गाराकुंड, कैलाशौल और निरसा का 28 ब्लॉक, आपका 11 कुंड का 20 पंचायत और कैलाशौल का 20 पंचायत लगभग हम लोग घूमे हैं। फिर आप आ जाइए सिंदरी का, बलियापुर का 23 पंचायत और गोविंदपुर का 39 पंचायत, पूर्वी गोविंदपुर, पश्चिमी गोविंद करके लगभग हम लोग अपना लोगों से मिले हैं। आप आ जाइए चंदनक्यारी, जहां आज हम लोग बैठे हुए, यहाँ का 38 पंचायत। तो विश्वास के साथ बता रहे, मेरा एडुकेशन ही चंदनक्यारी विधानसभा में हुआ है। तो हमारा तो स्कूली फ्रेंड या 1-1.5 हज़ार लोग हैं।
जो आज के डेट में सब टॉप बन के घूम रहा है। तो दादा ये बहुत अच्छा है। और बोकारो में +2 रहा है, बोकारो जिला घर रहा है, बोकारो बचपन से आना जाना रहा है। तो लगभग जिस जगह पे हम लोग पहले लोगों से के बीच का चर्चा है कि कहीं डोलू नहीं, देखिए एक चीज़ हम क्या कह रहे हैं कि आदमी अपने अनुसार सोचता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि कोई पार्टी अगर किसी के साथ अगर इस तरह से कोई भी अलायंस रहेगा तो आप जान लीजिए कि ऐसा ये सरासर गलत। अगर किसी का मन में ऐसा है तो हमको लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी सोच है, ऐसा कहीं नहीं है। और एक सवाल है कि आपका वहाँ जो है कि आपको क्योंकि दिग्गज दोनों ही है, 3 दिग्गज का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे जनता आपको मतलब कि मानेंगे कि नहीं हुआ आपको? देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं कि ना हम लोग कोई मंत्री का बेटा है, ना हमारा पिताजी विधायक रहा है। हम लोग जो भी हैं आज अगर 2 साल में कुछ भी बने हैं, आज अगर हम लोग 2 साल में आज अगर अपने गांव से घर से निकल के अगर पूरा झारखंड जानता है तो बस हम लोग सच्चे मन से हर लोगों का काम में खड़े हुए हैं। और हम लोग इस आधार पर विश्वास करते हैं कि आने वाला समय कि झारखंडी लोग को देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप नेता चुन लो या तो आप अपना घर का बेटा चुन लो। और विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग किसी सड़क पे गुजरे और किसी का काम रहा, वो हम लोग को गाड़ी रोक के बोल सकता है हाथ पकड़ के। अगर हम लोग कुछ गलती कर गए तो वो लोग हम लोग का कान पकड़ के बोल सकता है कि ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये अगर दूसरा कैंडिडेट को बोल पाइएगा तो वोट उसको दे दीजिए, और नहीं तो हम लोग पूरा 7 डेज 24 आवर्स झारखंडी के लिए। लोगों के बीच क्या एजेंडा लेके जाइएगा? दादा सबसे पहले तो हम लोग स्पष्ट धनबाद की हम बात कर रहे हैं, और पूरा अगर ओवरऑल बोलिएगा तो विस्थापन सबसे बड़ा है कि आज पलायन रुक नहीं रहा है झारखंड का। 40% खनिज संपदा हम लोग देश को देते हैं, लेकिन आज हम ही अंधेरे में। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सबसे पहले जो सरकार ये नियोजन लगाई है कि 100 में 75 हमारा, उसको पूरी तरह से पारित करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे का हाथ में रोजगार रहेगा तो हमको लगता है बेहतर झारखंड बनेगा। और उसके बाद तो हर कोई जानता है कि आप बेहतर शिक्षा पे ही कर सकते हैं। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे सब चीज़ में रहे, लेकिन पहला रोजगार। बीजेपी और महागठबंधन ईडी में क्योंकि वो लोग बड़े वोट स्टारक प्रचारक थोड़ी ना देता है, वोट जनता देता है। और विश्वास के साथ बता रहे जनता इरादा कर चुका है, नहीं तो हम लोग जैसा लड़का कहाँ निकल पाते जी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लीजिए कि यही देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, यही देश में शिबू सोरेन चुनाव हारे हैं, यही देश में विनोद बाबू चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जान लीजिए कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले चुनाव हारे। तो एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा धनबल काम नहीं करता, जनबल जिसके पास है उसी को। ऐसा क्या है कि गिरिडीह में तीनों ही महतो को टिकट दिया गया है, आपस में लड़ने क्या राजनीति क्या है इसमें, क्या कहेंगे? देखो हम स्पष्ट बोलेंगे कि ये पार्टी का निर्णय है, ये पार्टी का निर्णय, ये करण महतो का निर्णय नहीं है, ये पार्टी का निर्णय। हो सके ऐसा हो कि धनबाद में भी हम लोग लोकल बहुत आ गए, तो ये पार्टी का निर्णय, ये हम लोग का नहीं। वो अपना उन लोग अपने अनुसार अपने सर्वे अपने से किया। लेकिन एक चीज़ बता रहे, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अब खतियानियों को टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर है। और विश्वास के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि धनबाद लोकसभा में अगर हम लोग जैसा बच्चा आ गया, आने वाला 10 साल में अगर हम लोग जिंदा रहे तो विनोद बाबू का सपने का धनबाद लोकसभा, AK राय का सपने का धनबाद लोकसभा, शहीद शक्तिनाथ महतो का सपने का लोकसभा, और हारू रजवार, स्वर्गीय हारू रजवार जी का जो सपने का झारखंड था, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और विश्वास के साथ बता रहे हैं आने वाला समय हम लोग उन लोगों के मार्गदर्शन में चलने का काम करेंगे। आपने कहा से लोकल को देने का काम किया, तो गुरु महतो भी तो लोकल है। दादा बात एकदम